जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई आर्मी में जो बेस वर्कशॉप है उसमें भर्ती निकली है 2025। जी हाँ साथियों, आर्मी में भर्ती है जिसमें सभी पद हैं। इसमें 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ITI वाले, नॉन ITI वाले, सभी के लिए यहाँ पर मौका है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली कैंट में भर्ती निकली है, आर्मी दिल्ली कैंट भर्ती 2025। ठीक है जी, इसमें संपूर्ण जानकारी के साथ में समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, डाक के माध्यम से आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। पूरी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। फॉर्म कहाँ पर भेजना है, लास्ट डेट क्या है, एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फॉर्म भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे भाई। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। कैसे भेजना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी, देखते हैं इस भर्ती के बारे में पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं और अच्छी प्रकार से देखते हैं। यह है 505 आर्मी बेस वर्कशॉप भर्ती 2025। आर्मी दिल्ली कैंट भर्ती है। ड्राइवर, ट्रेड्समैन, मैट हो गया, MTS के पद हैं, कुक के हैं, फायरमैन है, कलरक है, मिस्त्री है, चौकीदार हैं, सारे के सारे पद हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं 28 दिसंबर से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 जनवरी 2025 रहेगी भाई। 17 जनवरी तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। 17 जनवरी को पहुंच जाना चाहिए तुम्हारा फॉर्म ठेठ। ठीक है साहब, उसके बाद में फिर मान्य नहीं होगा। 10वीं पास भी नौकरी है। फॉर्म निःशुल्क आपको मिलेगा। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी की भी भर्ती है, मध्य प्रदेश की भी भर्ती है, महाराष्ट्र की भी भर्ती है, हर जगह की भर्ती है, गुजरात की भी भर्ती है, दिल्ली की भी भर्ती है। तमाम नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है साहब, तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के बारे में बताऊंगा, दिल्ली की जानकारी दूंगा। उसके बाद में फिर हम सारा का सारा नोटिफिकेशन देख लेंगे साहब। ये है भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 रहेगी इसकी। ठीक है जी, 17 जनवरी तक आप फॉर्म को पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म। 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट भर्ती। अब इसमें 93 पद हैं भाई। दिल्ली में 93 पदों पर यह भर्ती निकली है साहब, जिसमें फायर इंजन ड्राइवर है, ट्रेड्समैन मैट है, फिटर है, वाहन मैकेनिक है, कलरक व फायरमैनों की भर्ती है। ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए आवेदन शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं 12वीं पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सभी भारत के नागरिक। ट्रेड्समैन मैट की 18 से 25 साल एज है, और जो तुम्हारे फायर इंजन ड्राइवर हैं उनकी 18 से 30 साल की एज है। तो एज तो देखो सबकी 18 से 25 है। ठीक है, अगर आप फायर इंजन ड्राइवर भरना चाहते हैं, फायर इंजन ड्राइवर ऐसे समझो आप, तो उसकी एज 18 से 30 साल है। बाकी SC ST को इसके अलावा 5 साल की छूट और मिलेगी, और OBC को इसके अलावा 3 साल की छूट और मिलेगी। जैसे मान लो आप 18 से 25 में फॉर्म भर रहे हो ट्रेडमैन मैट में, तो 5 साल जोड़ लो SC ST वाले, और 18 से 30 हो गई, OBC वाले 18 से 28 हो गई। इस प्रकार से आपको अलग से छूट और दी गई है ये। ठीक है, और इसमें केवल फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के पद के लिए फिजिकल मेडिकल होगा भाई। जो भी साथी फायरमैन में फॉर्म भरेगा, ठीक है, 10वीं पास और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। जो फायरमैन में फॉर्म भरेगा और फायर इंजन ड्राइवर में फॉर्म भरेगा, इन दोनों का क्या होगा, 10वीं पास, और इसमें फायर इंजन ड्राइवर में 3 साल का अनुभव होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। इन दोनों का फिजिकल होगा। एक तो होगा तुम्हारा फायरमैन का, और एक है फायर इंजन ड्राइवर। इन दोनों का क्या होगा साहब, फिजिकल मेडिकल होगा भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, इन दोनों का फिजिकल मेडिकल होगा जो पास करना पड़ेगा। अब वो कितना क्या होगा देखो, उसके लिए बताते हैं आपको। हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। हाइट कितनी चाहिए साहब, हाइट चाहिए मात्र और मात्र 165 सेंटीमीटर। सीना चाहिए 81 से 86, मान लो चाहे तुम 80.5 ऐसे है, ये 80.5 है, तो 81 से 86 मान के चलो तुम, 81 से 86 तुम्हारा सीना होना चाहिए। ठीक है जी, और दौड़ दाड़ कैसी क्या होगी साहब, दौड़ होगी तुम्हारी 63.5 किलोग्राम वजन उठा करके 183 मीटर भागना है, 96 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ठीक है, ये वजन उठा के दौड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 50 किलो वजन आप में होना चाहिए। आपका खुद का वेट कितना होना चाहिए, 50 किलो। ठीक है जी,
और यूनिट का नाम रहेगा 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली। परीक्षा केंद्र है दिल्ली में, नई दिल्ली में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पास करना पड़ेगा भाई, बिना एग्जाम की भर्ती नहीं है, एग्जाम देना पड़ेगा। फॉर्म को कहां पर भेजना है? 17 जनवरी 2025 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। यहां पर 2 लगा करके यहां पर कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली, पिन कोड नंबर 110010। इस एड्रेस के ऊपर आपका फॉर्म क्या होना चाहिए? पहुंच जाना चाहिए साहब। इस एड्रेस पर आपका फॉर्म भेजना है आपको। ठीक है साहब। क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगाने हैं? 10वीं की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गए, मूल जाति हो गए, है ना, और एक तुम्हारा खुद का पूरा डाक पता लिखा हुआ 5 रुपए का टिकट लगा देना उस पर, और तुम्हारा खुद का एक खाली लिफाफा लेना, उसके ऊपर पूरा का पूरा एड्रेस पता लिख देना, और वो भी खाली लिफाफा भी डालना है, उसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट लगाना होगा। ठीक है। आधार कार्ड हो गया, और भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगा सकते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइवर के लिए तो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा भाई। इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। ओरिजिनल एक भी मत भेजना, फोटोकॉपी लगानी है, खुद के सेल्फ अटेस्टेड, खुद के सिग्नेचर करके, और फिर आपको फॉर्म के साथ में लगाने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी, और फिर डाक द्वारा भेजना है इस एड्रेस के ऊपर। दिल्ली वाले तो यहाँ भेजेंगे, यूपी वाले अलग है, मध्य प्रदेश वाले अलग हैं, गुजरात वाले अलग हैं, उनकी सबकी अलग अलग बता देंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गई बात क्लियर। ठीक है साहब। अब इसमें फार्मासिस्ट भी हैं, फायरमैन भी हैं, एलडीसी भी हैं, फिटर भी हैं, वेल्डर भी हैं, वाहन मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, आईटीआई वाले हैं, इनको सबको 12वीं पास और आईटीआई की जरूरत है। और भाई वेल्डर वाले 10वीं पास और आईटीआई, फिटर वाले 10वीं पास और आईटीआई, इस प्रकार से फायरमैन 10वीं पास और फिजिकल होगा। एलडीसी के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द और हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा भाई लोअर डिवीजन एलडीसी के लिए। चलो साहब, ये हो गई बातें कंप्लीट अपनी। अब हम बात करेंगे अपनी नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसकी पूरी जानकारी को देखते हैं। ठीक है साहब। अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं जी। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भाई, देख सकते हो आप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब इसमें हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे अच्छी प्रकार से। यहाँ पर आप यूनिट्स देख सकते हैं, वर्कशॉप देख सकते हैं। ये भर्ती रही मेरठ उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक। आगरा उत्तर प्रदेश की टेलीकॉम मैकेनिक की भर्ती। जबलपुर मध्य प्रदेश की देख लो, जबलपुर मध्य प्रदेश की देख लो, नई दिल्ली की देख लो। अब ये जो नई दिल्ली की भर्ती है इसकी बात हमने अभी करी है ना, नई दिल्ली की भर्ती है ये, इसकी हमने बात कर ली। कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली। यहाँ पर आपको क्या करना है? फॉर्म को भेजना है इस एड्रेस के ऊपर, ये पिन कोड नंबर रहे। ठीक है। एलडीसी में कितने पद हैं? 11 पद। फार्मासिस्ट में कितने पद हैं? 1 पद। फायरमैन के कितने पद हैं? 2। फायर इंजन ड्राइवर का 1 पद। व्हीकल मैकेनिक इसके कितने हैं? 7 पद। इलेक्ट्रीशियन के कितने पद हैं? 10 पद। फिटर के कितने पद हैं? 3 पद। वेल्डर के कितने पद हैं? 4 पद। और ट्रेड्समैन मैट के कितने पद हैं? 54 पद हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर पद भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में खुल के बात करेंगे भाई, सारी चीजें हैं कंप्लीट। ठीक है साहब, आ जाओ। अब आगे बात करते हैं हम। ये देखो यहाँ पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कुक की भर्ती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में एलडीसी, स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम, ये सारी की सारी भर्तियां हैं। इधर ये देखो कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, फायरमैन, ये सारी पद हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, नाई, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, ये सारे के सारे ट्रेड्समैन मैट, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। कोई इलाहाबाद से भरे तो, आगरा उत्तर प्रदेश से भरो तो यहाँ से भर दो। एलडीसी, फायरमैन, बार्बर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे के सारे यहाँ पर भेजना है आपको। फॉर्म का पूरा दे रखा है नोटिफिकेशन। फिर ये है मेरठ यूपी, फायरमैन, टेलीकॉम, ये यहाँ पर इस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। ठीक है। वेल्डर, मैकेनिकल, ये सारे मेरठ यूपी के हैं। पुणे महाराष्ट्र के एलडीसी, फायरमैन, ये सारे के सारे पुणे महाराष्ट्र के हैं, देख सकते हैं आप। ये देख लो बेंगलुरु कर्नाटक में, यहाँ भेजना है इस एड्रेस पर। ये सारे स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर और वेल्डर, ये सारा का सारा पद आगा। वडोदरा गुजरात में भी एलडीसी के 6 पद हैं, यहाँ पर इस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। ये पुणे महाराष्ट्र की, ये भी देख लो महाराष्ट्र की, व्हीकल वगैरह, ये कुकर, वाशरमैन और बार्बर, ये सब आ गए। ये देख लो अहमदनगर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर देख लो महाराष्ट्र में
है ना। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी, ये है मध्य प्रदेश में कुक की भर्ती, यहाँ इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अब ये आ गई तुम्हारी यूनिट, किस नाम से यूनिट रहेगी, तो जो दिल्ली की जो यूनिट है 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, ये तो है एग्जाम सेंटर, यहाँ तो होगा एग्जाम, और आपकी यूनिट का नाम रहेगा 151 FDWKSP कॉपी कोई COY 7015 EME बटालियन। जैसे आप ट्रक देखते होंगे, आर्मी के जो ट्रक आते हैं, गाड़ियां आती हैं, उन पर इस प्रकार से ये यूनिट्स का नाम लिखा रहता है 151 FDWK। देखो करो कदे आर्मी की गाड़ी जाए, जब देखो करो उनका ट्रकों के ऊपर नाम लिखा मिलेगा, ये यूनिट्सों के नाम रहते हैं, यूनिट्स होती हैं उनकी अलग अलग, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है साहब, ये चीज़ें हो गई। अब क्वालिफिकेशन देखा तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है सबको, फार्मासिस्ट के लिए 10+2 चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी का होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भरते हो तो 12वीं पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो कोई भी एक्स सर्विसमैन अगर फॉर्म भरता है तो उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें साहब इसमें, ठीक है जी। स्किल्ड में मांगा गया है। और व्हीकल मैकेनिक के लिए 12वीं पास मांगा गया है, सर्टिफिकेट ITI मांगा गया है, मोटर मैकेनिक ट्रेड टेस्ट होगा उसका, इसका भी आना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक, ये मिस्त्री वगैरह होते हैं ना, उनको सुधारने वाले, तो इसके लिए ITI भी चाहिए, है ना, और मैकेनिक का ट्रेड टेस्ट भी होगा भाई, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना जी। ठीक है जी, बिल्कुल। और ट्रेड टेस्ट तो होगा ही होगा, वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी ITI वगैरह होना चाहिए, ठीक है जी। आगे भी बात कर लेते हैं इसमें। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास योग्यता है, और उसके साथ में स्किल टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन भी होगा 50 मीटर पर सेकंड, और ये हिंदी इंग्लिश में तुम्हारा कंप्यूटर का जो टाइपिंग वगैरह होगा वो भी करवाया जाएगा, यानी कि तुमसे स्टेनो भी करवाई जाएगी। मैकेनिस्ट स्किल्ड, इसके लिए भी ITI वगैरह चाहिए भाई, फिटर वगैरह, वेल्डर वगैरह 10वीं पास ITI ये सब होने चाहिए। व्हीकल मैकेनिक, मोटर व्हीकलर, ये सब 12वीं पास। स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास, ठीक है। फायरमैन के लिए 10वीं पास चाहिए ओनली, बाकी फिजिकल आपका लिया जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुक के लिए 10वीं पास चाहिए, और कुकिंग का ट्रेड टेस्ट होगा, खाना वाना बनाना आना चाहिए। ट्रेड्समैन मैट के लिए ओनली फॉर 10वीं पास चाहिए, और बार्बर के लिए ओनली फॉर 10वीं पास, लेकिन ट्रेड टेस्ट होगा आपका, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। बाल बूढ़ी नहीं कटिंग उटिंग नहीं करने आओगे तो फिर क्या मतलब होगा, ठीक है, वो तो करवाई जाएगी। वाशरमैन के लिए भी वैसे तो 10वीं पास ही चाहिए, लेकिन भाई इसमें एक्सपीरियंस होल्डर को लिया जाएगा। चलो साहब, और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें भी सारे हैं, चौकीदार, सफाई वाला, बुक कुक, बार्बर, और ये सारे के सारे हैं। इनमें सब में ओनली फॉर 10वीं पास चाहिए, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट आपका करवाया जाएगा MTS के लिए। चलो साहब, पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल तुम्हारा बढ़िया है, 5200 से 20,200 है, 1800 ग्रेड पे की नौकरी रहेगी, और 18 से 25 साल एज है, और जो फायर इंजन ड्राइवर है उसके 18 से 30 साल है, और बाकी एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा भाई। देख लो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, और जो दिव्यांग भाई बहन है उनको 10 साल की छूट, जनरल वालों को तो, और SC ST के दिव्यांग है तो 15 साल की छूट, OBC के दिव्यांग है तो 13 साल की छूट उनको मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी, डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं उनको भी छूट मिल जाएगी, ठीक है जी। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का जो फिजिकल होगा उसकी बात हमने कर भी ली है। और देख लो चाहे तुम, हाइट 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी ST कैंडिडेट को। जो ST के कैंडिडेट होंगे उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी हाइट में, ठीक है जी। 163 को भी वह 162 का होगा तो भी ले लिया जाएगा उसको। सीना 81.5 से 85 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो। और ये है भाई तुम्हारा कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5, 63.5 किलो वजन उठा करके 183 मीटर की रेस करनी है 96 सेकंड में। और ये तुम्हारा रहेगा विद डिच लैंडिंग बोथ फिट, लॉन्ग जंप रहेगा, यानी कि 2.7 मीटर की जो खाई होती है उसको आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये केवल फायरमैन के लिए और फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल रहेगा। और ये है क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूज हैंड एंड फिट, यानी कि 3 मीटर की रस्सी चढ़नी है, कम से कम 9 फीट की होती है वो, 9-10 फीट की रस्सी आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, वो है इसका फिजिकल, ठीक है साहब। ये हो गई सारी की सारी बातें क्लियर है ना जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी किसकी बात करेंगे अब आगे, पेपर होगा इस प्रकार से, ये सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे भाई, ठीक है। ट्रेड टेस्ट भी होगा तुम्हारा, जिसका ट्रेड टेस्ट होना है उसका ट्रेड टेस्ट होगा।
और जिसका फिजिकल होना है उसका फिजिकल होगा। ठीक है साहब। अब हम बात करें फॉर्म की, तो ये फॉर्म भी देखेंगे। ये तुम्हारा फॉर्म रहा भाई, ये क्या है साहब, ये रहा तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई, ये पूरे के पूरे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। वहीं पर आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन और फॉर्म उपलब्ध करवाए जाते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है और फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर कर देने होंगे। आधा साइन तो यहाँ और आधे से यहाँ फोटो के ऊपर। ठीक है, ये 2 का मतलब है कहाँ पर कौन सी यूनिट्स में भेजना चाहते हैं आप, तो उसी यूनिट्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। भाई मैं इस यूनिट में भेजना चाहता हूं, दिल्ली कैंट में भेजना चाहता हूं, तो दिल्ली कैंट लिख दें। ठीक है, पोस्ट के लिए भाई कौन सी यूनिट्स में भेजना चाहते हैं, तो यूनिट्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर और आपका खुद का नाम आएगा। जैसे मैं मेरा लिखता हूं, इंग्लिश में लिखो चाहे कैसे भी, राजेश बड़े अक्षरों में लिखना है, राजेश गुजर, मैंने मेरा नाम लिख दिया यहाँ पर। अपने पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एज है, कितने साल के हो गए हो, कितने मंथ के हो गए, वो आप चीज़ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई मैं लिख देता हूँ 24 साल 3 महीना और 11 दिन का हो गया मैं, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन ही लिखना है, IADIAN इंडियन है। रिलीजन हिंदू है तो हिंदू लिखो। ठीक है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आप अपना अपना धर्म लिखो भाई। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना होगा, गांव का नाम, ढाणी विलेज, पिन कोड नंबर, स्टेट, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस प्रकार से आपको ये भी, यहाँ भी दोनों ये सेम है तो सेम ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है साहब। कैटेगरी लिखनी है, इनमें से कोई सी भी है, जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी लिख दिया, इस प्रकार से। और ये फिजिकल के लिए हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी अगर आप हैं, दिव्यांग वगैरह हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हैं तो अपनी फोटोकॉपी लगा देना भाई दिव्यांग वाली सर्टिफिकेट की। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना वो पूरा का पूरा बायोडाटा दे भाई, आपने ड्यूटी वगैरह की है उसका सर्टिफिकेट भी लगाएं भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। और भाई एज रिलैक्सेशन, अपना एज वगैरह के लिए कोई प्रूफ आप देना चाहते हैं तो वो लगाएंगे, आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी, यहाँ पर सारी चीज़ें। और भाई तुमको छूट मिलेगी तो कैटेगरी के अनुसार मिलेगी, तो अपनी जाति प्रमाण पत्र लगाओगे तभी तो छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल है, SC/ST को 5 साल। यहाँ क्वालिफिकेशन लिखना है, जैसे मान लो 10वीं पास कौन से साल में किया, 2014 में, कौन सा बोर्ड था, तो मेरा तो ये था RBSC राजस्थान बोर्ड अजमेर, है ना। परसेंटेज वगैरह कितनी बनी, तो भाई मेरी 600 में से 10वीं में 600 में से 400 नंबर आए थे, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो क्या ग्रेड बनी, 2nd डिवीजन बनी। इस प्रकार से आप अपनी परसेंटेज वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है साहब। और ये एक्सपीरियंस होल्डर वाले हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखवाएंगे, किस संस्था में काम किया, है ना, प्राइवेट थी या कैसी थी, कब से कब तक किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। और यहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सारे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये आपको लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, आधार कार्ड नंबर और ये सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पर आखिरी में यहाँ पर आप सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे सब। और यहाँ पहले से लिख दो, जैसे भाई मैं कहाँ का हूँ, तो मैं BANSUR बानसूर अलवर राजस्थान कोटपुतली, ऐसे डेट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है साहब, इस प्रकार से होगा। 5 रुपए का डाक टिकट आप लगा सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेल्फ एड्रेस, यानी कि एक खाली लिफाफा आपको भेजना पड़ेगा, खुद का एड्रेस लिख करके, पूरा बायोडाटा लिख के उसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट लगा देना और फिर आप आराम से उसको जाने देना। और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, नेम एंड मदर्स फादर्स नेम ऑफ द बैक साइड ऑफ फोटो, यानी कि 2 फोटो भेजनी है आपको। कितनी फोटो भेजनी है साहब, 2 फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की। कैसी साहब, पासपोर्ट साइज की फोटो भेजनी है, छोटी वाली जो हम यहाँ लगाते हैं फॉर्म के ऊपर। उन 2 फोटो के पीछे खुद का नाम लिख देना, अपने मम्मी पापा का नाम लिख देना फोटो के पीछे वाली साइड में। ठीक है, खुद का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम लिख देना, ये चीजें हैं। और एडमिट कार्ड तुम्हारा आएगा, उस एडमिट कार्ड को भी भरना पड़ेगा तुमको। ये एडमिट कार्ड का ही फॉर्म है, इसको आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पर आपकी फोटो चिपका देना, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हो, जैसे MTS है, कुछ भी है, यूनिट कौन सी है तुम्हारी वो लिख देना। यहाँ पर तुम्हारा खुद का नाम लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया RAJESS राजेश गुजर, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी कोई सी भी है, OBC है। यहाँ पर एड्रेस अपना पूरा, गांव का नाम, पता, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस आपका डाकघर कौन सा है वो लिख देना, तहसील कौन सी है, राज्य